जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे, जिससे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, आपके परिवार का कल्याण हो सके। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर शुक्राना कर। गुरुपा बहुत बहुत सॉरी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत दिन बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना। सबसे पहला सत्संग तो यह है कि गुरुपा ने हमें एक ट्रिप ब्लेस करी, वो भी अमृतसर जाने की। तो अनंतम शुक्राना, बहुत दिन बाद ऐसा मौका गुरुपा ने दिया हमें अमृतसर जाने का, जो कि हम लोग होके आए। गुरुपा ने एक दिन पहले ही हमें मैसेज दे दिया था कि अमृतसर का सत्संग सुनवाया था, जिसमें एक संगत जी गई थी अमृतसर। और उन्होंने वहाँ मतलब वहाँ पर दर्शन किए, और वहाँ एक शनि देव जी का मंदिर था। तो शनि देव जी के मंदिर के भी दर्शन करे। तो गुरुपा ने मुझे भी बताया उसमें कि वहाँ पर शनि देव जी का मंदिर है, जिसे दर्शन करना है। तो मैं भी दर्शन करके आई। और जिस दिन मैं जा रही थी, अमृतसर जाने की तैयारी बनी है और रास्ते में थी, तो मैंने अचानक से मुझे याद आया कि मैं जल प्रसाद तो लाई ही नहीं। तो मेरे मन में अचानक चल रहा था, मैंने जल प्रसाद तो लिया ही नहीं। ये एक मन में मेरे शंका बैठ गई कि अब कैसे करेंगे। तो अचानक गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया मुझे रास्ते में ही, कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास जल प्रसाद नहीं है तो हम गुरुपा के स्वरूप के सामने फ़ोन से स्वरूप निकाल कर उनके सामने 7 बार मंत्र जाप करके, और किसी भी चीज़ को, या फिर खाने को, किसी भी चीज़ के खाने को, या फिर पानी को, उनको जल प्रसाद और लंगर प्रसाद बना सकते हैं। तो अनंतम शुक्राना इस भ्रम को दूर करने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने देखिए, मतलब ब्लैक ब्लैक मैजिक भी मेरे साथ होता है। और जिस दिन हमें जाना था अमृतसर, तो उस दिन लोगों ने मतलब हमें रोकने के लिए इतनी कोशिश करी कि मेरी बेटी है, छोटी बेटी, तो छोटी बेटी के अचानक मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे, और खेलते खेलते एकदम से मेरी बेटी की जो उंगली है वो गेट के बीच में फंस गई, और बहुत तेज फंसी थी। मेरी बेटी बहुत तेज रोई। लेकिन गुरुपा का शुक्र है कि उन्होंने ऐसा ज़्यादा मतलब चोट नहीं आने दी। बहुत ब्लू ब्लू हो गई थी उसकी उंगली, लेकिन देखिए कि मतलब 10-15 मिनट बाद ही गुरुपा के जल प्रसाद से एकदम सही हो गया। रोई मेरी बच्ची, लेकिन फिर उसके बाद में गुरुपा ने अपनी बच्ची को संभाल लिया और बिल्कुल सही हो गई। लोगों ने ट्रिप में जाने की तो बहुत मतलब रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो रोक नहीं पाए उनको हमें जाने के लिए, क्योंकि हमें उस चीज़ से खुशी हो रही थी, हमें जाना था। हमारा परिवार खुश था, हमारे हस्बैंड बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें कहीं जाने नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने ही प्लान बनाया था एनिवर्सरी में जाने का। गुरुपा की कृपा हुई, जो कि एनिवर्सरी में हमें जाने का मौका मिला। उन्होंने हमें ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा ने कोई भी कष्ट नहीं आने दिया। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। भले हमें वहाँ पर अमृतसर में मतलब जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ के दर्शन नहीं करने मिले, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत बहुत ब्लेस्ड फील किए। अनंतम शुक्राना। और गुरुपा
हाँ, और गुरुपा ने मतलब अभी एक सत्संग ये भी हुआ कि मेरी बेटी अचानक मतलब मैं ब्लोअर चालू करी हुई थी और ब्लोअर में मेरी मैं ब्लोअर चालू करी हुई थी, जो प्लग होता है प्लग को ऑन में ही निकालने लगी और उसे करंट लगा है। लेकिन गुरुपा की कृपा से मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, हल्का सा करंट लगा, लेकिन गुरुपा ने मतलब बचा दिया। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना हर तरह से रक्षा करने के लिए। हर और गुरुपा ने हमें देखिए एक ये भी चीज़ ब्लेस्ड की कि गुरुपा ने बोला था कि अमावस्या वाले दिन शनिवार भी पड़ रहा था तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने के लिए। तो गुरुपा ने ऐसी प्लानिंग बनवाई कि मतलब हमें अपने पूर्वजों के जो हमारा मंदिर होता है, पूर्वजों का मंदिर, वहाँ पर जाने का मौका मिला। और हमें बल्कि हमारे हस्बैंड को देर हो गई थी जाने में, लेकिन हम लोगों ने उन्होंने मतलब उस चीज़ को कहा कि नहीं हम लोग जाके रहेंगे। और रात के टाइम हम लोग गए अपने गाँव, और गाँव में हमारा जो अ, पूर्वजों का वो है स्थान है, वहाँ पर हमें जाने का मौका मिला, उनके समक्ष दर्शन करने का मौका मिला उन्हें। क्योंकि उनके मेरे हस्बैंड के सपने में हमारे पूर्वज आए थे और पूर्वजों ने उनसे कहा था दिया जलाने के लिए उनके समक्ष। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपकी कृपा से मतलब जाने का मौका मिला और पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जलवाया आपने, और हमारे पूर्वजों के सामने भी आपने दिया जलवाया, प्रसाद चढ़वाया। तो अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने एक सत्संग भी हमें शेयर करवाया सुनवाया था कि जाने के पहले अगर हमें बाहर आज के दिन अमावस्या वाले दिन निकलना है तो उसके पहले मतलब अच्छे से जाना, मंत्र जाप करके जाना, मेरा नाम लेके जाना। तो उनका नाम तो मैं जब भी जाती हूँ तो गुरुपा से अनुमति के बिना मैं जाती नहीं हूँ, उन्हें साथ में लेके ही जाती हूँ। और और ये बात सच थी कि जब हम लोग वापस आ रहे थे तो अचानक से एक ट्रक बिल्कुल सामने से आ गया, लेकिन बस उनकी मर्जी, गुरुपा की कृपा कि बिल्कुल बच गए। और गुरुपा ने सत्संग उसके पहले ही हमें सुनवाया भी था। तो सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है संगत जी, बहुत ज़रूरी है, और जो भी सत्संग होते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। और एक सत्संग ये भी है कि मैं मेरी मेरी जो दादी सास हैं उनसे मेरी मतलब थोड़ी सी बहस हो गई, बहस हो गई कुछ बात पर। वैसे तो उनसे मेरी मतलब ज़्यादा बात नहीं चल रही है, लेकिन अचानक से बहस हो गई। वो मुझसे बात करती थी, मैं भी थोड़ी थोड़ी बात करती थी, लेकिन वो परसों से मेरी बात नहीं चल रही है। कुछ बात हो गई थी तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था बात करना। और गुरुपा कह भी रहे थे कि जो नेगेटिव लोग हैं इनसे बिल्कुल दूर रखो। तो गुरुपा ने ऐसी प्लानिंग करी, गुरुपा ने बनवाई कि मतलब उन्होंने ही बात करना मुझसे बंद कर दिया कि जिससे मैं उनसे दूर रहूँ। मुझे कुछ मतलब खराब लग रहा है अंदर से, क्योंकि मेरे से कोई गुस्सा हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर मेरे सामने कोई रोता है तो संगत जी मुझे बिल्कुल खराब लगता है। मैं बिल्कुल मतलब मैं परेशान सी हो जाती हूँ, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो कोई, लेकिन मैं उनको ना रोता हुआ किसी को देख नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया, लेकिन गुरुपा ने मुझे शक्ति दी है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि मुझे शक्ति देने के लिए, अंदर से मुझे खुश रखने के लिए। आज मैं बिल्कुल खाली थी, आज मेरे घर में कोई नहीं था, तो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसके लिए भी शुक्राना गुरु, क्योंकि मेरे सामने कोई रहता है या फिर आसपास कोई रहता है तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो अनंतम शुक्राना मुझे सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी, नहीं हो पा रहा था। और और तो हमेशा गुरुपा हमें ब्लेस्ड करते ही चले आ रहे हैं, कोई भी पल ऐसा नहीं होता ब्लेस्ड नहीं करते। और गुरुपा कह रहे हैं कि आगे बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मतलब बस खुशखबरी आने ही वाली है, दरवाजे पर खटखटाने ही वाली है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना इतना पॉजिटिव हमें बनाने के लिए, बहुत 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 कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही सत्संग शेयर करने की हमें मतलब ब्लेस्ड करते रहिएगा गुरुपा, हमेशा ब्लेस्ड करते रहिएगा, हर बला से हमें बचाने के लिए अनंतम शुक्राना। और हमारे द्वारा जिसको भी कष्ट हो, कोई
भी परेशान हो रहा हो, हमारे द्वारा किसी के आँसू ना निकले, मतलब अंदर से कोई ना रोए गुरुपा। बहुत बुरा लगता है जब कोई हमारे सामने रोता है। तो वो सब आपकी ही हमें पता है प्लानिंग है, आप ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आपके ही द्वारा हो रहा है। मतलब हमारे पास नीम करौली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं और योगी जी के भी मैसेज आते हैं हमारे पास। तो उसमें भी हमेशा हमें मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना। हमेशा जब मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, परेशान होती हूँ, तो हमेशा मुझे मार्गदर्शित किया जाता है उनके द्वारा, नीम करौली बाबा जी के भी द्वारा, योगी जी के भी द्वारा। मतलब सबके मैसेज ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए ही होते हैं। तो अनंतम शुक्राना मार्गदर्शित करने के लिए हमें। और क्योंकि नीम करौली बाबा जी का हमेशा मैसेज आता है कि तुम कहीं पर पहुँचते नहीं हो, तुम्हें हमारे द्वारा पहुँचाया जाता है। खेल तुम नहीं रहे हो, खेल तो वो ऊपर वाला रहा है। तो अनंतम शुक्राना हमें इतना पॉजिटिविटी देने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं पर अभी रोकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने बहुत दिन पहले मुझे मैसेज किया था, ये मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया है, जो अभी शायद शेयर नहीं हुआ है, कि तेरे बड़े मंदिर आने का रास्ता खुल गया है और जिसके साथ तू आना चाहती है उसे शेयर कर। तो मैंने अपनी मम्मा के साथ शेयर करा था और उस वक्त मैं दुबई में थी। मुझे नहीं पता था कि मैं बड़े मंदिर कैसे आऊँगी, क्योंकि गुरुजी को पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन। बट ये गुरुजी का ही रास्ता है, उन्हें ही पता है हमारे लिए क्या सही है, उन्होंने क्या रास्ता बनाया। और मैं अचानक से इंडिया आ गई और कल मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन कर कर आई, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस साल कर पाऊँगी। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वहाँ जाकर मैंने लोटा ब्लेस करवाया, जो मेरे बहुत मन में था कि मेरे घर में गुरुजी का लोटा होना चाहिए जिससे मैं जल पीऊँ। हालांकि मैं जब वहाँ थी दुबई में तो मैंने एक तांबे का ग्लास रखा हुआ था। मैं गुरुजी के मोबाइल पर जो मेरा गुरुजी का स्वरूप था उससे वो टच करवा कर और मैं खुद भी पीती थी और घर में अंकल जी को भी पिलाती थी। आजकल कुछ महीनों से उन्होंने पीना छोड़ दिया। गुरुजी सब जानते हैं। जब तक मेरा बच्चा मेरे पास था तब तक उसे भी देती थी। अब वो बाहर चला गया पढ़ाई करने। और एक सत्संग में मैंने सुना था कि पूरे घर में उसे शुद्धि करनी चाहिए, तो मैं रोज़ शुद्धि भी करती थी। बट कल वहाँ जाकर बड़े मंदिर, छतरपुर बड़े मंदिर जाकर ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा एक सपना पूरा हो गया है। और मैं यहाँ गुरुजी ने मुझे भेजा है तो कुछ सोच कर ही भेजा होगा कि मैं अचानक दुबई से इंडिया आ गई हूँ। वो भी शायद अब गुरुजी चाहते हैं कि मैं इंडिया में ही रहूँ, लेकिन अभी मेरे अंकल जी वहीं हैं। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी, आपको सब पता है कि मेरे अंकल जी वहाँ क्यों हैं, किस लिए हैं। उनकी रक्षा कीजिए और उन्हें भी ब्लेस करिए कि वो भी जल्दी से इंडिया आ सकें। और ऐसे ब्लेस करिए कि वो भी आपके दर्शन के लिए बड़े मंदिर आएँ, क्योंकि वो भी आपको मानते नहीं हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ब्लेसिंग्स उन्हें भी ज़रूर मिलेंगी। इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे बड़े मंदिर के दर्शन अच्छे से करवाने के लिए, लोटा ब्लेस करवाने के लिए। और मैं एक और भी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का।
गुरुजी का ना थोड़े दिन पहले एक या कई बार मैसेज आए थे कि मैं तेरे घर विच आऊँगा, तो बस इंतज़ार कर। तो मुझे नहीं पता था गुरुजी का मतलब उनके स्वरूप से है। मेरे घर में आज तक उनका स्वरूप नहीं था। कल जब हम वापस जाने के लिए वेट कर रहे थे बस सर्विस की, तो गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी का मैसेज कहेंगे या गुरुजी का, मेरी मम्मा ने देखा कि सबके हाथ में वो है स्वरूप। तो हमने पूछा किसी से, तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ से स्वरूप मिलते हैं गुरुजी के। तो शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका स्वरूप भी मेरे घर आ गया है। मैंने उसे फ्रेम करवा लिया और अब घर में लगा रखा है। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का दिन आ गया है। फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर गुरुजी की वडियाई करते हैं, गुरुजी को शुक्राना कहते हैं। बहुत किस्मत वालों को ये मौका मिलता है और गुरुजी चाहें तभी ये हो पाता है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। गुरुजी, मेरे सारे रिश्ते आप ही से शुरू होकर आप ही पर है, आप ही के साथ चलते हैं और आप ही से है। तो गुरुजी, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही माता, आप ही मित्र हैं और आप ही भाई, बंधप, सब कुछ। गुरुजी ने अरबों जीवों का कल्याण किया। जो शरण में आए या जिनको उन्होंने शरण में लिया, सबका कल्याण गुरुजी ने किया। गुरुजी के शरण में आते ही खान पान की कोई कमी नहीं रहती। जीव को सारे सुख धीरे धीरे मिलने लगते हैं, क्योंकि रास्ता गुरु सुझाता है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हर तरह का रास्ता जैसे मुझे भी सुझाते आ रहे हैं और मेरा अब आपके बिना कोई रास्ता मिलना मुश्किल है। रास्ते समझ ही नहीं आ रहे, जैसे कुछ गुंजल सा हो गया है। आप ही रास्ता दिखाइए, अब क्या और आगे क्या। कहते हैं गरुड़ पुराण में लिखा है, हर इंसान जो इस दुनिया में आता है अपने साथ कर्ज लेकर आता है। उसे यहाँ आकर वो कर्ज चुकाना होता है। क्या पिता हो या भाई हो या बेटा हो या बहन हो या जो भी रिश्ता हो, वो सब कर्जों से लिपटा होता है। और किसी को बुरा लगे या भला लगे, ये कर्ज तो चुकाना ही होता है। गुरुजी कहते हैं कि इसीलिए अपने अपने कर्ज समझो क्या है। तो इसी तरह पितरों की तरफ भी कुछ अपना फर्ज बनता है। मार्गशीर्ष अमावस्या आई, उस पर गुरुजी ने सुबह मुझे 30 तारीख को एक मैसेज दिखाया, जिसमें लिखा था अपने पितरों के लिए पूजा करें ताकि आपके पितरों को सुख शांति मिल सके। जब मैं ये मैसेज पढ़ा और उसके बाद मुझे नींद आ गई। नींद आने के बाद मैंने अपने जेठ जी को सपने में देखा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये फिर से वो दिखाई दे रहे हैं और पहले भी दिखे थे। तब भी अमावस्या आसपास थी। जब मैंने उन्हें सपने में देखा तो वो कुछ 6 तारीख की बात कर रहे थे, उस पर कुछ करने की कह रहे थे और फिर ये भी कह रहे थे कि कुछ खाने पीने से रिलेटेड कि क्या क्या देना है। समझ में नहीं आया था मुझे कुछ भी।
मैंने आगे से तर्क रखा कि सफ़ेद चीज़ ही देनी होती है ना, तो वो एकदम से पलटे और कहा सफ़ेद क्यों? तब मैं हंस दी और कहा कि अच्छा कुछ भी दे दीजिए। मैं कुछ समझी नहीं, क्या बात है, क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या उनको अपने बच्चों की चिंता है? प्यारी साध संगत जी, मेरी जेठानी 2015 में ही चली गई थी कैंसर से, और 2021 में मेरे जेठ जी चले गए। शायद बच्चों की फिक्र है, शायद, नहीं मालूम, पर यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हों सुखी रहें। उनके लिए मैंने सोचा सुबह उठते ही कि पहले कुछ दान कर देती हूँ। नीचे पहुँची किचन में तो मैंने देखा थोड़ी सी काली दाल है, थोड़े से काले चने भी पड़े हैं, तो वही मैंने उठाकर अपनी बाई को दिया। वो एक कुर्सी पर घर के बाहर रख कर गई कि मैं आती हूँ और लेकर जाती हूँ। पर पूरा दिन गुजर गया, रात आ गई, वो आई ना। और अगले दिन सुबह जैसे मैं घबरा सी गई, गुरुजी मैं अपने जेठ जी की मदद कैसे करूं, मैं अपने पितरों की मदद कैसे करूं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश भी की थोड़ा अनाज दान करने की, जैसा कहते हैं कि अमावस्या पर कुछ दान कीजिए ताकि अपने अपने पितरों की आप मदद कर सकें। तो मैंने कोशिश भी की तो वो आई नहीं। तो अरदास किया गुरुजी कि वो तो आई नहीं तो मैं कैसे मदद करूंगी अपने पितरों की। वो फिर से आई, काम किया, और फिर वहीं पर वो अनाज छोड़कर चली गई कि मैं बाद में देखती हूँ। अब मुझे थोड़ी सी अंदर से घबराहट सी हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन गुरुजी ने अरदास सुनी, वो आई और अपना अनाज लेकर चली गई। गुरुजी ने पितरों के लिए दिया भी जलवाया पीपल के पेड़ के नीचे। और उस दिन जैसे बहुत तेज ठंड थी और हवाएं भी बहुत तेज थी, मैंने कई चक्कर लगाए पीपल के पेड़ के पास ये देखने के लिए कि दिया जल रहा है कि नहीं। वो छोटा सा दिया साध संगत जी उन तेज हवाओं से लड़ता रहा और आखिरी तक जलता रहा, जब तक कि दीपक की बाती पूरी तरह सुहाना हो गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करते हैं, ये मैंने देखा। प्यारे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। शाम होते होते गुरुजी ने मेन गेट पर भी सरसों के तेल का दीपक जलवाया पितरों के लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। छत पर मैंने तिल के दाने बिखेरी दिए थे। अब जैसा आगे आपकी इच्छा। गुरुजी ने सत्संग में जाने के लिए मेरे लिए दिन बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, पर थोड़ा सा डरती भी हूँ गुरुजी। गुरुजी कहते हैं भीड़ में जाने से घबराती क्यों है, या सत्संग अपने घर में करवाने से घबराती क्यों है। गुरुजी, बस भीड़ में जाकर जो मुंह से निकले शब्द हैं उनसे गुनाह हो जाते हैं, इसलिए डर लगता है। कुछ भी ऊंच नीच मुंह से ना निकले, कुछ किसी के दिल को दुखाने जितना ना निकले, यही प्रार्थना है। इसीलिए सोचती हूँ कि सत्संग में जाऊँ तो अपने कर्म अच्छे बनाकर वापस लौटूं। ऐसा ना हो कर्म अच्छे ना बना सकूं, उल्टा बिगाड़ कर वापस लौटूं। बस इसी चीज़ का डर लगता है, क्योंकि सत्संग में आजकल सुनने में आता है कि लोग दूसरों की शानो शौकत, दूसरों के कपड़े, दूसरों के बारे में बातें और यही सब करते हैं। तो फिर गुरुजी मैं अपने कर्म कैसे कटवा पाऊंगी। बेहतर है कि अकेले में संगत जी गुप्त पाठ कर लें अगर हो सके तो, और अपने कर्म कटवा लें। बाकी आगे जैसा गुरुजी की इच्छा। गुरुजी ने कहा किसी को धोखे में मत रखना, किसी को कोई झूठी उम्मीद मत देना। कभी कभी बातों में ऐसा कर जाती हूँ कि कह देती हूँ हाँ ऐसा कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया तो वो धोखा ही होगा गुरुजी। गुरुजी ने कहा अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसको सच बोल दो, उसे झूठ मत बोलो, उसे कोई झूठी उम्मीद मत दिलवाना। किसी को वादा करके जब तुम मुकर जाते हो तो वो इंसान तो आप तुम्हारे ऊपर निर्भर रहता है और तुम्हारे लिए इंतज़ार करता रहता है, लेकिन तुम किसी दिन उसका भरोसा तोड़ देते हो और फिर वो इंसान भी टूट जाता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तुम्हारा धोखा।
गुरुजी ने कहा, अगर तेरी वजह से किसी का विश्वास टूटेगा तो याद रखना, ये धोखा मैं भी नहीं देखना चाहूँगा। मेरी नज़र में भी तुम गलत साबित हो जाओगे, तो इस कर्म को काटने के लिए फिर तू सज़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। गुरुजी, अगर ऐसा कभी किया है तो माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अब कि कम से कम बोलूं और कम से कम मेरी ज़ुबान से गुनाह हो। गुरुजी ने कहा, स्वरूप के आसपास कुछ खंडित है। ये मैंने पिछले 2 सत्संग में भी आपसे शेयर किया संगत जी। मैं तभी से हर पल नज़र रखे हूँ कि गुरुजी ने कहा घर में कुछ भी खंडित ना हो, किचन में, कबर्ड में, घर में कहीं भी ध्यान दे कि खंडित कुछ ना हो, जो खंडित है उसे निकाल दो। सब तरफ ध्यान रखती हूँ। अचानक ही गुरुजी के स्वरूप के पास जब एक बार चंदन की डिब्बी निकाली चंदन का टीका लगाने के लिए, तो देखा डिब्बी खंडित हो गई है और उस पर जंग भी लगने लगा है गीला चंदन रखने की वजह से। तो फिर मैंने वो डिब्बी हटा दी है साथ संगत जी। मेरा ख्याल है मैंने ठीक ही किया होगा। गुरुजी ने कहा, अच्छे दिन आ रहे हैं तो कड़ा प्रसाद बना, खुद भी खा, सानू भी खिला। प्यारे साथ संगत जी, ऐसा ही होगा। गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाएंगे। गुरुजी ने कहा, हफ्ते में एक बार तो कड़ा प्रसाद बना ही लिया कर, क्योंकि कड़ा प्रसाद की जो पावर है और जो खुशबू, वो चारों तरफ नेगेटिव ऑरा को ख़त्म करके पॉजिटिव ऑरा बिखेर देती है। गुरुजी ने कहा, तेरे बच्चे को बुरी नज़र लगी हुई है, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है और वो काम से भी जी चुराने लगती है। हाँ, ये सही है, उसे क्रोध भी बहुत तेज आने लगता है और धीरे धीरे उसको पैनिक होने लगता है। पैनिक होते होते वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पर अब गुरुजी जैसे मुझे कुछ अलार्मिंग सिचुएशन दिखा रहे हैं कि जल्दी ही उसे वापस ले आ। बस मेरे रिजर्वेशन होने की देर है। आज, कल, परसों जब भी मुझे रिजर्वेशन मिल जाए और रिजर्वेशन क्लियर हो जाए, मुझे उसको वापस लेकर आना है। बस वही अरदास है कि ये काम ठीक से सिरे चढ़ जाए। गुरुजी ने कहा, जिन रिश्तेदारों ने भी तुझसे मुंह फुलाया हुआ है, कुछ ही दिनों में अपने आप वो सब ठीक हो जाएंगे और अपने आप तेरी तारीफ़ करने लगेंगे। गुरुजी ने कहा, तेरे बेटे को मैंने अपना कवच दिया हुआ है, बाकी तेरे शुक्राने पे निर्भर करता है। जैसे जैसे तू शुक्राना करती जाएगी, मेरा कवच और मेरा आशीर्वाद और मेरा दिव्य हाथ हमेशा तेरे बच्चे के सिर पर रहेगा, क्योंकि तेरे ससुराल वाले ही तेरे बेटे के दुश्मन हैं। वो हर पल तेरे बेटे की जान के पीछे पड़े हैं। उन्होंने ही तेरे घर में कोई चीज़ छुपाई है। उनका प्लान खतरनाक है। जल्दी ही उस चीज़ को वहाँ से हटा दे। प्यारी साथ संगत जी, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा घबराहट सी बढ़ रही है कि बस बंद कर दो दुनिया वालों, दूसरों का ये बुरा करना। कुछ हासिल नहीं होगा, तुम भी सुखी ना रहोगे, क्या फ़ायदा। मेरे सुख तो तुमने छीन लिए, मेरे बहुत से साल तुमने छीन लिए, अब बस मेरे बच्चों को बख्श दो। मैं हाथ जोड़ के सभी ब्लैक मैजिक करने वालों के आगे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं तेरे भविष्य में कुछ गलत होने जैसा दिख रहा है। मैं तेरी पूरी मदद करूँगा। मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तेरी तरफ से भी मुझे मदद चाहिए। तू सत्संग सुन, सत्संग को इग्नोर ना कर। 100% मैं तेरी मदद करूँगा। प्यारे गुरुजी, मुझे नहीं पता मुझे कौन सा सत्संग सुनना है। बस जो सामने आ जाता है मैं कोशिश करती हूँ उसे सुन लूँ, ताकि मैं अपने बच्चों की कम से कम मदद कर सकूं और अपनी खुद की और अपने पति की भी। बस आपका इशारा चाहिए मुझे कौन सा सत्संग सुनना है। दया करना मालिक, सुखी बसे मेरे परिवार वाले, सुखी बसे सब लोग। दया करना मालिक, दया करना। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी दोनों हाथ जोड़कर सबसे मांगती हूँ, आपसे भी साथ संगत जी, गुरुजी से भी, सभी से। आज बस यहीं तक। प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना। साथ संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना।
बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुनाह माफ़ करना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणा च कोट कोट प्रणाम। मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। गुरु महाराज जी से माफ़ी चाहती हूँ कि 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मैं शुक्राना नहीं कर पाई बस टाइम की वजह से। गुरु महाराज जी से इस चीज़ की माफ़ी चाहनी हूँ। तो जी आज का मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मेरे बेटा बाहर है, उसको हमने फीस भेजनी थी। लास्ट डेट 3 नवंबर थी उसकी, तो हमने 26 को उसको पैसे डाले, लेकिन किसी वजह से वो रुक गए। 29 को हमें बैंक से फ़ोन आता है कि आपने एड्रेस गलत लिखा या कुछ लिखा ऐसा। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट है, नहीं तो हमें फ़ाइन पड़ेगा। क्योंकि आप सब क्योंकि फ़ीस मुश्किल देनी हो जाती है, तो फ़ाइन तो फिर ज़्यादा दुख लगता है अगर फ़ाइन वगैरह कुछ हो जाए। तो इसकी वजह से मुझे 4 बजे फ़ोन आता है कि बैंक से जी ऐसे है। लेकिन मैंने गुरुजी आगे ऐसे बैठ में है, गुरुजी हमने 4-5 दिन से भेजे हुए थे लेकिन गए नहीं, अब उसकी फ़ीस हो जाएगी, हमें तो फ़ाइन भरना पड़ेगा। लेकिन बस आज मैं बात ही कर रही थी, तो कनाडा में है मेरा बेटा, तो उसका रात को 1-2 बजे फ़ोन आ जाता है कि मम्मा मुझे पैसे आ गए थे, मैंने फ़ीस भर दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। हम पहले जब भी कोई फ़ीस भेजते थे तो 2 दिन लग जाते थे एज ए प्रोसेस, लेकिन पता नहीं इस बार गुरु महाराज जी की कृपा नाल 2-3 घंटे में उसके पैसे पहुंच गए और उसने फ़ीस भर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि 2-3 दिन से हमने प्रोसेस तो चलाई हुई थी, लेकिन वहाँ से रुक गए थे। जो बैंक वाले ने कहा कि 2 दिन तो लग ही जाएंगे आपको। तो मैंने ऐसे गुरु महाराज जी से आगे बैठ के जैसे बात कर रही हूँ कि हमें फ़ाइन पड़ेगा, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा नाल वो काम हमारा जो 2-4 दिन में होना था वो कुछ घंटों में हो गया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जो काम बहुत दिनों से रुका होता है, जब कुछ भी होता है, तो गुरु महाराज जी जब हम दिल से याद करते हैं तो हम किसी ना रूप में हमें हेल्प करने आ ही जाते हैं। चिंता होती है बच्चों की, तो आज मुझे फिर 2-3 मैसेज आए, तो हमेशा चिंता क्यों करती रहनी अपने बच्चों की, तेरे प्यो का हथ है ना उन्होंने सिर दे उत्ते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। दूसरा मैसेज ये है कि तेरे बच्चों करोड़ों में खेलेंगे, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी कहते ने कि तू कदी अपने परिवार की चिंता करती है, कदी अपने घर बार की, कदी घर के काम करती, कदी अपने बारे भी सोचा कर। तो जी गुरु महाराज सब जानते हैं, क्योंकि मैं सारा दिन इसी चीज़ों में रहती हूँ। तो जो हमारे मन के भाव होते हैं, क्या हम कर रहे हैं, जब गुरु महाराज जी से हम जुड़ जाते हैं तो वो गुरु महाराज जी सब जानते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। कई बार हम सोचते हैं हम कि इतनी केयर तो हमारे शायद पेरेंट्स भी नहीं करते जितनी गुरु महाराज जी हमारी देखते हैं। कोई भी बीमारी आने वाली होती है तो मुझे सत्संग सुनाए जाते हैं कि ऐसे नहीं, तेरे को 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी मुझे मेरा बीपी कुछ हाई हो रहा था, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, तो मुझे एक सत्संग सुनाया कि कैसे आपने जो हार्ट की प्रॉब्लम आती है उससे बचना। उसका एक ओल्ड संगत का मुझे सत्संग सुनाया कि हनुमान मंदिर में आपने 1.25 किलो गुड़ ले जाके चढ़ाना है और उसको मत्था टेकना है। तो उसके साथ ऐसा हुआ था जब गुरु महाराज जी फिजिकल फॉर्म में थे, एक ओल्ड संगत का था, तो वो मुझे सत्संग सुनाया। लेकिन मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी। जे उपाय मैं ज़रूर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। शायद किसी आज ही मुझे बार बार मैसेज आ रहा है शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। शायद ये भी किसी संगत के काम आ जाएगा कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो वो
मतलब मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाके 1.25 किलो गुड़ चढ़ा दे, मत्था टेक दे उसका। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद ये ओल्ड संगत का मुझे आज एक सत्संग सुनाया गुरु महाराज जी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। उसको जो प्रॉब्लम आई थी जब गुरु महाराज जी फिजिकल फॉर्म में थे, तो उन्होंने ऐसा उनको करवाया था कि आप हनुमान मंदिर जाओ, वहाँ पे मत्था टेको और 1.25 किलो गुड़ ले जाना। तो शायद जी किसी संगत के काम जी आ जाए, इसलिए मैं अभी 2 घंटे पहले मैंने जिस सत्संग सुना, और जे मैं मतलब इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि शायद गुरु महाराज जी मेरे मुँह से बुलवाना चाहते हो किसी अगर संगत को, शायद किसी संगत के जे मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो उनको किसी को जवाब मिल जाए मेरे इस सत्संग से। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अपनी रहमत इस तरह ही बरसाते रहना अपने मेरे इस घर परिवार पे, छोटे से पे। तो अपना आशीर्वाद हमेशा ही मेरे घर परिवार और बच्चों पे बनाए रखना। गुरु महाराज जी ने मेरे बच्चों पे बहुत ज़्यादा मेहर की है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। वो मैं बहुत सारे सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि वो कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा नाल बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा रहे। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी, और आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करने जा रही हूँ, और उससे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जॉब करती हूँ, और कुछ सिचुएशंस काफ़ी टाइम से मेरी ऐसी चल रही थी जॉब में कि हमारी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आप वर्किंग हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व होती ही है। तो ऐसे ही मैं भी जहाँ जॉब करती हूँ तो वहाँ पर भी थोड़ा सा पॉलिटिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा घूम रही थी आगे पीछे मेरे। तो जिसकी वजह से मैं बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म में तो नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़ा सा अपनी बात रखनी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ऑफिस में ट्राई कर रहे थे कि जितने नए एम्प्लॉय हैं उनको थोड़ा एक्सप्लॉइट करना, थोड़ा मिसयूज़ करने की होती हैं चीज़ें। तो सेम ऐसे ही चल रही थी। एंड जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरे से रिलेटेड तो नहीं था, किसी और का इशू था, बट स्टिल आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इट। तो बस कहीं ना कहीं स्टिल एक डर तो रहता ही है मन में कि इस तरीके से अगर कुछ बात भी रखी है या बोली भी है जो लड़ाई झगड़े के तरीके से तो नहीं है, बट स्टिल सामने वाला उसको किस तरीके से ले रहा है। और क्योंकि आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो डोंट नो क्या डिसीजन बोले, किस तरीके से रिएक्ट करे उस चीज़ पे। तो सेम मेरे साथ भी चल रहा था। और जब मैंने गुरुजी से बस यही अरदास लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल तो जॉब में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किल से जॉब्स मिलती हैं, और ये जो जॉब मेरी है वो मुझे बहुत मुश्किल से ही मिली है। तो आप प्लीज़ कुछ ऐसा ना हो कि जिसमें मेरी जॉब में कुछ इश्यूज़ आए और फिर मुझे घर बैठना पड़े खाली बिना काम के। तो संगत जी, बस गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, और जब जो भी प्रॉब्लम्स हमारी थी, जब उसके बेसिस में बातचीत होने लगी, तो उसमें मेरा ठीक है नाम था, बट इतना ज़्यादा उसका वो मेरे को हाईलाइट नहीं किया गया उस चीज़ में। तो मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, और बस यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच गुरुजी। आप इतना सुनते हो, इतनी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से हमारी सुनते हो, समझते हो, और जो भी हमें ब्लेसिंग्स आप जिस भी फॉर्म में देते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रे करूँगी कि गुरुजी सबको मेंटल फिज़िकल हेल्थ ब्लेस करें, सबके घर में खुशियाँ हों, हर चीज़ जो गुरुजी से आप अरदास लगाते हैं गुरुजी वो सबकी ज़रूर पूरी करें। एंड बस संगत जी, मेरे लिए भी प्रे करिए,
मेरी पूरी फैमिली के लिए प्रे करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी एक्चुअली एक बहुत बड़ी अरदास है जो मैं यहाँ नहीं अभी डिस्क्लोज़ कर रही हूँ, बट येस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी जल्द से जल्द वो चीज़ पूरी करें और मेरे को ब्लेस करें उस चीज़ से। तो मैं एक बहुत बड़ा अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। और थैंक यू आंटी जी। इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना आपका शुक्राना करे उतना कम है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।